सांसद दिया कुमारी ने भरतपुर में शुक्रवार को आयोजित जन आक्रोश सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि देश को तो आपके पूर्वजों ने ही तोड़ा था, अब कौन सा भारत जोड़ने निकले हैं। हमारे मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारत का गौरव दुनिया में बढ़ा रहे हैं। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में माता और बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, लेकिन पूरे राजस्थान में माताएं और बहनें पूरी तरह से असुरक्षित हैं। और रात तो दूर, दिन के समय में भी माता बहनें घरों से नहीं निकल सकती। बलात्कार की राजधानी बना दिया गया है राजस्थान को। दिया कुमारी ने कहा कि भरतपुर की सांसद रंजीता कोली भूमाफिया और खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठा रही थी, लेकिन उन पर 3 बार हमला हुआ। राजस्थान में जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। राजस्थान की सरकार ने किसान, युवा और बेरोजगारों से जो वादे किए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। ऐसी सरकार के खिलाफ भाजपा जनता के साथ खड़ी सड़कों पर उतर रही है। राजस्थान में 16 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। आगामी चुनावों में भरतपुर की जनता को उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने पहले झूठे वादे किए थे, लेकिन अब इसका लाभ नहीं मिलेगा। भरतपुर की जनता भोली है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। इसलिए इस भ्रष्टाचार सरकार को हमेशा के लिए रवानगी देने की जिम्मेदारी भी भरतपुर की जनता की ही है। हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा जारी किए गए आदेश को लेकर दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। जब भ्रष्टाचारी अधिकारी रंगे हाथों ट्रैप किया जा रहा है तो इसकी पहचान उजागर नहीं करने के आदेश का क्या मतलब निकलता है। भ्रष्ट अधिकारी का नाम व पहचान उजागर नहीं करना, ये बात ठीक नहीं है। पता नहीं ये किसको बचाना चाहते हैं, इससे तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। ईआरपीसी के मुद्दे पर सांसद दिया कुमारी ने कहा कि जल्द ही सरकार द्वारा इसका समाधान भी निकाला जाएगा। आगामी विधानसभा चुनावों के सवालों को लेकर दिया कुमारी ने ये साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की शक्ल पर राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। करूंगा। इनमें इन्होंने बिजली की व्यवस्था ऐसी कर रखी है, रात को चुनावी साड़ू है, दोनों चुनाव लड़े, दोनों हार गए। तो चुनावी साड़ू है, नैन सिंह जी बैठे दूसरे साड़ू में।
हमारे बीच में उपस्थित हमारे भरतपुर जिले के संगठन के प्रभारी, अलवर से पूर्व में 2 बार विधायक रहे बड़े भाई बनवारी जी, हमारे बीच में उपस्थित नगर से पूर्व में विधायक रही माननीय अनीता जी, और मेरे भाई पूर्व जिला प्रमुख राजवीर जी, और सम्मानित मंच। आज मेरे से पूर्व में वक्ताओं ने आपको बताया इस जन आक्रोश सभा के बारे में और क्यों इस जन आक्रोश यात्रा की जरूरत पड़ी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में एक साथ जन आक्रोश यात्रा निकली और करीब 10 से 12 दिन हर विधानसभा के अंदर ये रथ यात्रा के रूप में चली और समापन एक सभा के रूप में हर विधानसभा में हुआ। उसी कड़ी में आज भरतपुर विधानसभा में सभा का आयोजन हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2018 में जब चुनाव हुआ, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने राजस्थान के किसान के साथ वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। और केवल वादा ही नहीं किया, गिनतियां गिनाई और कहा कि मात्र 10 दिन में पूरा कर्जा माफ करेंगे। कर्जा तो माफ किया नहीं, किसान भोली वाली कौम है, बहकावे में आ गई, वोट भी दे दिए कांग्रेस को और 0.5% की मार्जिन से सरकार कांग्रेस की राजस्थान में बनी। अगर पूरे देश के अंदर बिजली सबसे ज्यादा कहीं महंगी है तो वो हमारे राजस्थान में है। अगर पूरे देश के अंदर पेट्रोल डीजल कहीं सबसे ज्यादा महंगा है तो हमारे राजस्थान में है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने युवाओं से वादा किया, मेरे युवा भाइयों से, युवा साथियों से इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनती है तो राजस्थान के शिक्षित बेरोजगार युवा को हम 3,500 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। बेरोजगारी भत्ते की बात तो छोड़िए, अभी अभयवीर जी एक रीट की चीट की बात कर रहे थे। रीट की चीट ही नहीं, कोई भी एग्जाम होने दीजिए राजस्थान में, चाहे वो रीट की चीट हो, चाहे वो वनपाल की भर्ती हो, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, और अभी हाल ही में आपने देखा सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी पेपर लीक हुआ। तो राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार का राज आया है, पिछले 4 सालों में राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ लगातार ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। ऐसा राजस्थान के माथे को कलंकित करने का काम इन कांग्रेस सरकार ने 4 साल में किया है कि राजस्थान जो पहले वीरों की भूमि माना जाता था, आज रेगिस्तान के नाम से जाना जाने लगा है। तो भाइयों, आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी का भी समय देखा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी, भरतपुर जिले में जितने भी काम हुए, चाहे वो भरतपुर को संभाग बनाया हो, भरतपुर को मेडिकल कॉलेज दिलवाया हो, भरतपुर को इंजीनियरिंग कॉलेज दिलवाया हो, भरतपुर को चंबल का पीने का पानी दिलवाया हो, भरतपुर को गुड़गावा कैनाल दिलवाई हो, भरतपुर को नेशनल हाईवे से जोड़ा हो, भरतपुर को स्टेट हाईवे से जोड़ा हो, भरतपुर को ब्रज 84 कोच का परिक्रमा मार्ग दिलवाया हो, भरतपुर को मांडेला रूम की 4 दीवारी दिलवाई हो, भरतपुर की हर एक ग्राम पंचायत में गौरव पथ बनवाए हो। ये सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के समय की भरतपुर की जनता को दें। मैं इस मंच के माध्यम से सारे नेताओं को, कांग्रेस के जो विधायक बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, उनको चुनौती देना चाहता हूं कि आप आए, हमारे साथ मंच साझा कर आप बताएं कि भरतपुर को आपने क्या दिया। इनके पास गिनाने के लिए भी एक काम नहीं है भरतपुर के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के पास कामों की एक लंबी फहरिस्त है। तो भाइयों, अब समय ज्यादा नहीं है, चुनावी वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि इन 4 सालों में जो अपने भरतपुर पूरे जिले के अंदर जो कीचड़ इस 4 सालों में कांग्रेस राज के अंदर हुआ है, उस कीचड़ में 2023 में आप कमल खिला दीजिए। यही आप आज यहाँ से संकल्प लेके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।
ताली के साथ राजकुमार चार जी का आप स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री, राजसमंद से सांसद, जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी जी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी आप स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारी अपनी लोकप्रिय सांसद, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वो कल बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, लेकिन आज थोड़ा सा आराम मिला तो वो हमारे सबके बीच में आई। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करता हूं। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर शैलेश जी, जिनका की उद्बोधन अभी आपने सुना, हमारे इस भरतपुर के जिले के प्रभारी भाई बनवारी सिंघल साहब, जो अलवर से विधायक भी रहे हैं और हमारे भरतपुर के संगठन के आप प्रभारी भी हैं, कि आगे ये करवाने का काम क्यों किया। मैं बताना चाहता हूं, कल जब हम यहाँ इसमें आए थे तो ठंड की वजह से ऐसी स्थिति हो रही थी, कोहरा पड़ रहा था, तो 5 मिनट इसमें बैठा नहीं जा रहा था, ऐसी स्थिति हो रही थी। तो ये कहा कि इसको तनवाएं, जिससे कि कम से कम कोहरा पड़े तो बैठ जाए, इसलिए इसको तनवाया था। मैं आप सभी को इतना कहना चाहता हूं कि इस ठंड में इतनी बड़ी संख्या में पूरे विधानसभा क्षेत्र से आप लोग आए, आपका मैं बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। मित्रों, 1 दिसंबर से राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा का आगाज हुआ है। यह जन आक्रोश यात्रा हमारी चल रही है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि जन आक्रोश यात्रा किस लिए, क्योंकि जो भी सरकार होती है वो अपना घोषणा पत्र, चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र लागू करती है, वो जनता के बीच में जाती है और जनता से कहती है कि अगर हमारी प्रदेश में सरकार आएगी तो मैं इन आपकी बातों को हम पूरा करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, जन आक्रोश यात्रा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 4 साल हमने इंतजार किया। 4 साल में उन्होंने देखा कि उन्होंने जनता के बीच में जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए हैं। आपने देखा होगा, इनके राजकुमार आए थे, राजस्थान में आए थे, जिनका जिक्र दवार जी कर रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा की है। उन्होंने एक घोषणा की थी कि मैं 10 तक गिनती गिनूंगा और राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। आप इतनी बड़ी संख्या में किसान भाई आए हैं, क्या आप किसी का कर्जा माफ हुआ है? जरा कोई बताए, किसी का कर्जा माफ हुआ है क्या? तो आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय 4 साल किसानों का कर्जा माफ तो नहीं हुआ, लेकिन किसानों को दोहरी और तिहरी मार झेलने का भी काम करना पड़ा। जो किसान होता है, किसान अपना साल भर का पूरा आंकड़ा लगाता है, वो अपनी व्यवस्था के हिसाब से काम करता है, और जब वो व्यवस्था के हिसाब से काम करता है तो वो सोचता है कि मेरी इतनी जमीन में कितनी पैदा होगी, इतने की पैदा होगी तो मुझे क्या करना चाहिए। वो अगला बजट भी बनाता है और बजट बना के कहता है कि मुझे तो अब की बार ट्रैक्टर लाना है, मुझे मेरे खेत में बोरिंग करानी है, मुझे बेटी की शादी करनी है, मुझे मेरे बेटे की शादी करनी है। लेकिन उन्होंने, उसके मन में यह था कि मेरा किसान का कर्जा तो माफ हो गया, मैं इन सारे कामों को कर पाऊंगा। उसने उस पैसे को वहां लगा दिया। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ ही दिनों बाद किसानों की डबल क्यों ओवरड्यू हो गया। किसान ने सोचा कि मेरा कर्जा माफ हो गया, ओवरड्यू होने के कारण वो किस्त बढ़ती चली गई। किसान के दिमाग पर प्रेशर आने लग गया। किसान सम्मान का भूखा होता है। किसान अगर किसी से लेकर के भी आता है तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलता, अपने परिवार में भी नहीं कहता है,
लेकिन जैसे ही कुर्की का डंडा राजस्थान के अंदर बजने लगा, किसानों की कितनी बड़ी तादाद में किसानों ने आत्महत्या की। सुबह जब अखबार पढ़ता था तो अखबार के पन्नों पर आंख में से आंसू गिरते थे, वो अखबार गीला हो जाता था। आज दिन 1000 का घोटाला, आज इतने 1000 का घोटाला, सुन भी कम पड़ जाती थी, इतने करोड़ों के घोटाला होते थे। और मंच पर बैठे पदाधिकारीगण, समाज सरदारी और मेरी माता बहनें, आप सबके चरणों में मेरा नमन है। जिस तरीके से हमारे प्रदेश महामंत्री भाई भजनलाल शर्मा जी ने आप सबके समक्ष कांग्रेस की जो जन आक्रोश महासभा यहाँ पर लगाई गई है, उसमें उनकी विफलता के बारे में बताया गया है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि उन्होंने आपके बीच में सारी बातें रखी हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगी, जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला रखा है, मैं कहना चाहूंगी कि भरतपुर जिले में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और अपराध सबसे ज्यादा है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपनी सीट बचाने के लिए भरतपुर में 5 मंत्री बनाए और जनता को लगा कि भरतपुर जिले का अब विकास होगा, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 5 मंत्री विकास के लिए नहीं थे, 5 मंत्री भ्रष्टाचार फैलाने के लिए थे। जिस तरीके से भरतपुर में भ्रष्टाचार फैला रखा है वह चरम सीमा पर पहुंच गया है। और साथ में अपराध का कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन शाम सुबह गोलियों से ना होती हो। बोलोगे तो आपकी आवाज इस गूंगी बहरी सरकार तक कैसे पहुंचेगी? एक बार फिर भरतपुर की जनता है और भरतपुर की जनता जब विश्वास करती है तो पूरी तरह से करती है, लेकिन जब इसमें गुस्सा आता है ना भरतपुर की जनता को, तो फिर वो मुंह तोड़ जवाब भी देना जानती है। तो एक बार फिर भारत माता की। मंच पे विराजमान हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राजकुमार जी चहर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान में। हमारे प्रदेश के महामंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारी यहाँ की बहुत ही अभी जिन्होंने भाषण दिया और बहुत मेहनत करती है क्षेत्र के लिए, हमारी रंजीता कोहली जी, बनवारी लाल जी सिंगल जो प्रभारी जिले के प्रभारी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष शैलेश सिंह जी, जवाहर सिंह जी बेडम साहब, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, सभी पूर्व विधायकगण, जिले के पदाधिकारीगण, पूर्व जिलाध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ विराजमान सभी माताएं, बहनें, भाइयों और बड़े बुजुर्ग, आज पहली बार भरतपुर आने का अवसर मिला तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी भजनलाल जी का कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जन आक्रोश। जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पर मीडिया के बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं और यही एक ही सवाल करते हैं कि क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये जन आक्रोश आंदोलन क्यों कर रही है? और मैं बार बार कहती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी आक्रोशित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज, जनता का जो ये जितना जनता प्रताड़ित हुई है राजस्थान की, जितना परेशान किया है कांग्रेस सरकार ने जनता को, उस जंगल राज के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, किसानों पे जिस तरह से वादा किया और वादों से मुकर गए, हमारे जो युवा हैं उनको कहा कि बहुत आपको रोजगार मिलेगा, आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ऐसी सरकार जिन्होंने वादा किया था और एक भी वादा नहीं निभाया, ऐसी सरकार के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ सड़कों पे उतरी है और हर विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा निकली और जन आक्रोश महासभा भी हुई। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी भरतपुर की जनता का कि आप 4 घंटों से यहाँ विराजमान हैं, इतनी सर्दी में भी। और आप लोग सब, मैं जानती हूँ विशेषकर भरतपुर जिले में तो 6 मंत्री हैं,
6 मंत्री होने के बावजूद भी मैं जब यहाँ आई तो मैंने देखा कि क्या तो सड़कें हुआ करती थी आज से 4 साल पहले, क्या यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं थी, इतना अच्छा हाल था पूरे संभाग का। मैं भी संभाग से विधायक थी, लेकिन आज जो हालत है, यहाँ हमारी इतनी सारी बहनें बैठी हुई, बहुत शर्म आती है, मुझे दुख होता है कि जो कांग्रेस सरकार ने हमारी माताएं बहनों के साथ किया। मुझे लगता है कि आज और कोई नाराज हो या नहीं हो, लेकिन माताएं बहनें और मैं महिला हूँ, मैं देखती हूँ कि हमारी माताएं बहनें पहले तो लगता था ठीक है शाम को बाहर नहीं जा सकती, लेकिन अब तो ये हालत हो गई है कि माताएं बहनें घर से बाहर, घर की बेटी घर से बाहर दिन में भी नहीं निकल सकती। ये हालत कर दी है इस कांग्रेस सरकार ने माताएं बहनों। बलात्कार की राजधानी बना दिया है राजस्थान, इस क्षेत्र में जहां पर सांसद सुरक्षित नहीं है। हमारी रंजीता जी गई थी, किसके लिए गई थी? आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए गई थी। जो भू माफिया है, खनन माफिया है, उनके खिलाफ, उनके सामने खड़ी हुई कि यहाँ पर ये गलत काम नहीं हो सकता। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? उन पे अटैक हुआ, एक बार नहीं 3 बार अटैक हुआ। जिस क्षेत्र में, जिस राजस्थान में सांसद सुरक्षित नहीं है, वहां पर आम महिला के साथ क्या होता हो? ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। किसकी जिम्मेदारी है हमारी बहनों की सुरक्षा करना? किसकी जिम्मेदारी? ये जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री जी की, जो गृह मंत्री जी की है। ये जिम्मेदारी है यहाँ पर जो राजस्थान सरकार है, कांग्रेस सरकार है, उनकी जिम्मेदारी। हमारी माताएं बहनों के सम्मान के लिए हम सबको सड़कों पे उतरना होगा और 2023 में मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ये कहते हैं ना, भरतपुर संभाग तो हमारा संभाग है, हम यहाँ जो मर्जी आए करें, वोट तो हमें ही मिले। यहाँ की जनता सीधी है, भोली है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। और आपकी झूठे वादे जो आपने किए थे 2023 में सत्ता का लाभ लेने के लिए, वो अब दोबारा नहीं मिलने वाला। राजस्थान की जनता ये चीज समझ चुकी और आप सभी से, हम सब लोग, आज भारतीय जनता पार्टी की टीम भी यहाँ है और आप लोग भी यहाँ, और मुझे लगता है ज्यादा कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। यहाँ भरतपुर में और पूरे राजस्थान में जिस तरह से किसान परेशान, और जो पेपर लीक सरकार है हमारे युवाओं को तो बार बार परेशान कर रही है। 16 बार पेपर लीक हुए हैं इस बार, 16 बार। ये क्या कोई मजाक है? हमारे युवाओं के साथ क्या हो रहा है, उनकी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है? खिलवाड़ नहीं हो रहा। और सीबीआई जांच की जब बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये कहते हैं कि सीबीआई से जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता आपकी? अगर आपके बस में होता, अगर आप लोगों में इतनी क्षमता है, तो 16 बार पेपर लीक क्यों हुआ? इसका जवाब कौन देगा? तो ये सब जो हुआ है, राजस्थान की जनता के साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय के लिए आज भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ जन आक्रोश महासभा कर रही है। और हम सभी लोगों ने देखा कि जगह जगह पे, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, उसके बावजूद भी कार्यकर्ता और जनता सभाओं में भी आ रही है और यात्रा में भी जुड़ी। और एक तरफ इनके पार्टी के मुखिया भारत जोड़ो यात्रा निकाल। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि भारत तो आपके ही पूर्वजों ने तोड़ा था, अब देश का नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी, वो भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा रहे हैं। हमको आपकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हम सब लोग, आज यहाँ आप लोग सब पधारे हैं, सभी से निवेदन है कि भरतपुर को इस बार, जैसा आपने इनको मुंहतोड़, हम अगली बार आपने इनको अवसर दिया, पिछली बार आपने इनको अवसर दिया, इस बार आपको इनको ये दिखाना होगा। जब ये आपके पास आए वोट मांगने के लिए, तो आप इनसे हिसाब भी मांगिएगा कि आप लोगों के साथ इन्होंने क्या किया। और उसके बाद हमेशा के लिए इस कांग्रेस भ्रष्टाचारी सरकार को, ये जनता विरोधी सरकार को हमेशा के लिए राजस्थान से रवानगी देने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की। और हम सभी को यहाँ से संकल्प लेके जाना है कि 2023 में और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत से लाएंगे और फिर इस पूरे क्षेत्र का, राजस्थान का वापस मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, स्वाभिमान बढ़ाएंगे। आज इस सभा में आपने मुझे आमंत्रित किया, बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत मेरे साथ दोनों
मुट्ठियों को खींचकर जोर से नारा लगाएंगे, जो ब्रज का स्वाभिमान भी है और ब्रज का नारा भी है और जो ब्रज की धरती भी है। बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए गिरिराज महाराज की। अब जितने यहाँ बैठे हैं जाते ज्यादा बाहर घूम रहे, अब वे बाहर वाले लगावे और भीतर वाले लगावे। बोलिए गिरिराज महाराज की। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष हमारे छोटे भाई, बहुत ही मेहनती जिलाध्यक्ष, युवा नेता भाई सैली जी, जयपुर से पधारी मजबूत नेता, राजस्थान के संगठन के लिए संगठन के महामंत्री आदरणीय भजनलाल जी, मंच पर बैठे हुए आदरणीय बनवारी लाल सिंघल जी जो यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे जो स्थानीय सांसद हैं, अभी जिनका उद्बोधन में सुन रहा था और उन्होंने बताया नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अपनी कई सड़कों को भी 1-2 दिन पहले ही उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग कराया है। भरतपुर का फतेहपुर सीकरी का जो नाता है, बॉर्डर नहीं है, एक दूसरे के गांव बिल्कुल मिले हुए हैं और हजारों नातेदारी रिश्तेदारी हमारे यहाँ की इनके यहाँ और इनके यहाँ की हमारे यहाँ। क्या तो मतलब है, बहुत सारी चोरी यहाँ की हमारे यहाँ भी आई है और हमारे यहाँ भी बहुत सारी यहाँ भी आई है। अब हमारे यहाँ की इतनी आई है तो बड़ुआ रह रहे हो, हम पे कोई विचार नहीं, पर चिंता मत करो। साथियों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि महाराजा सूरजमल की ये पवित्र भूमि, महाराजा जवाहर सिंह जी की पवित्र भूमि, राणा सांगा और महाराणा प्रताप की पवित्र भूमि, राजस्थान और भरतपुर, इसमें आने का मुझे अवसर मिला। इसके लिए मैं आदरणीय भजनलाल जी को, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों से मिलने का मुझे अवसर मिला। साथियों, राजस्थान में जब भी हम इन 4 वर्षों में आए, एक बात की चर्चा बहुत है कि चुनाव से पहले यहां कांग्रेस का शहजादा आया और शहजादा जन खुद गिनती जानते हैं कि ना है कि राजस्थान की जनता है, समझ लो कि कितने कजू पकौन आए। और चुनाव से पहले वो यहाँ की भोली भाली किसान जनता को, साथियों मुझे बड़ा गर्व होता है जब किसान जी पाता, बड़ा गर्व होता है जब इस बात पर भी गर्व होता है कि हम भी किसान हैं। और मुझे कौमें ईमानदार हो सकती हैं, लेकिन किसान कौम से ज्यादा ईमानदार इस दुनिया में दूसरी कोई कौम नहीं है। मेहनत करके, पसीना बहाकर, शरीर पर बिना कपड़ा ओढ़े, जो मिल गया सो खा लिया, जो पहनने को मिल गया चल दिए, इतनी मेहनत करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और गर्व कब होता है जब देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर और चीन के बॉर्डर पर जब दुश्मन देश भारत माता की तरफ आंखें उठाकर देखता है तो और गर्व हो जाता है कि हमारे किसानों के बेटे सीने पे गोली खाने के लिए बॉर्डर पर तैयार रहते हैं और चाइना की सेना को भी पीछे धकेलते हैं और पाकिस्तान की सेना को भी पीछे धकेलते हैं। ऐसे किसानों के बेटे, नौजवान, हमें गर्व है इसको। ऐसी कौम से कोई धोखा करेगा वो बच नहीं सकता।
ऐसा है कि अगर एसीबी की काफी पकड़ा गया है, चाहे वो अधिकारी हो कर्मचारी हो, उसका नाम उजागर नहीं करना, छुपाना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और बिल्कुल ये जो आदेश हुए हैं ये किस खिलाफ पे हुए समझ भी नहीं आता, क्योंकि अगर कोई रंगे हाथ पकड़ा गया तो उसका नाम सार्वजनिक नहीं करना, ये क्यों ऐसी चीज इन्होंने निकाली है, किसको बचाना चाह रहे हैं? इससे तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। वैसे भी राजस्थान में इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, लेकिन अगर हम लोग इस तरह के लोगों को पनाह देंगे, संरक्षण देंगे, तो इसका मतलब कि ये राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। मैम ईआरसीपी का भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है राजस्थान में। बिल्कुल वो बना हुआ है, लेकिन वो राजस्थान की 200 विधानसभाओं में भी जन आक्रोश यात्राएं चल रही हैं। आम जनमानस में भारी आक्रोश है गहलोत की सरकार के खिलाफ। आम जनमानस